हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 8.1 है, अब जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है उसको हम लोग हल करेंगे। जो इससे पहले हम लोग क्या देखें, इसमें अनुप्रयोग होने वाले जो फार्मूले थे, आकृतियां थी, उनको हम लोग समझे और इसमें लगने वाले फार्मूला के बारे में जाने कि कौन सी फार्मूला इस चैप्टर में कितना बेहतर है। तो इसमें सिर्फ वन फार्मूला का प्रयोग है और जो इससे पीछे आपको सिखाया गया था समाकलन, तो उनके आधार पर हम इसमें सवाल तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स। देखिए सवाल नंबर 1 दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक एरिया निकालना है कर्व का और इसका जो सीमा है x इक्वल टू 1 और x बराबर 4। इसका जो सीमा दिया है x बराबर 1 और x बराबर 4 एंड द एक्सिस, जो एक्सिस है इसका एक्सिस है जो यक्स अक्ष पर है। तो हम सबसे पहले कार्तीय तल बना लेंगे और यहाँ पर यक्स का मान 1 हमारी जो यहाँ पर इसका जो समीकरण दिया है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इस पर एक कर्व है, कर्व मतलब रेखा है। तो देखिए यक्स का मान 1 दिया है, तो मान लीजिए ये 1 हो गया और ये हो गया 4। तो यहीं से एक रेखा इस तरह से गुजरती है और इसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो आकृति कार्तीय तल एक्स अक्ष पर है, तो इसका हम लोग को समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये जो y का मान दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक्स, तो y का यहाँ से हम मान निकाल लेंगे और आ जाएगा करनी में क्या चीज x, तब इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल किसका, कर्व का, कर्व का क्षेत्रफल कर्व का निकालेंगे। तो इसका सीमा 1 से सीमा a से b और y इंटू डी एक्स, क्योंकि y के रूप में यहाँ पर समीकरण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो a क्या है अपर सीमा यानी नीचे का सीमा है, तो यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान हो जाएगा b का मान, तो 1 4। अब इसके बाद y का मान, y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका हम क्या कर देंगे समाकलन। तो समाकलन जब करेंगे तो देखिए x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 और सीमा 1 से 4। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर 1/2 और प्लस 1 है, तो इससे गुणा करेंगे तो 2 1 3, 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, 3/2 सीमा 1 से 4। अब देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे तो 3/2 है तो उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सीमा इसका मान धरेंगे 4 के पावर 3/2 माइनस एक बार हम किसका मान धरेंगे 1 का मान यहाँ पर धरेंगे, तो 1 और 3 के पावर 2। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए एक बार अपर सीमा 4 धरे 3/2 और एक बार यहाँ पर माइनस करके x का मान 1 धरे 3/2। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो देखिए 2/3 और ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3/2 और 1 के पावर 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से क्या होगा 2/3 और 2 से 2 कट गया था, 2 के पावर 3 माइनस 1, ये हो गया 2/3 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 1। तो इसको हल करेंगे तो 2/3 हो गया और इसको घटाए तो 7, तो इससे गुणा कर दे तो 7 गुना के 14/3 जो मीटर स्क्वायर, यानी इस कर्व का जो क्षेत्रफल है 14/3 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का पहला सवाल लगा। और दूसरा सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा सवाल में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर बराबर 9 एक्स बराबर 2 आई एक्स बराबर 4 द एक्सेस इन द एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी यहाँ पर जो दिया है वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर 9x और जो इसका सीमा जो है 4 है x का मान, और x का मान फिर कितना है, x का मान 2 और 4 है, यानी 2 और 4 है। और यह x ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिया हुआ है यह x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर।
ए बिलोंग एक्स एक्सिस पर करती है। तो इस तरह से हम लोग को इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले नंबर हम करेंगे क्या चीज, क्षेत्रफल के लिए हमारा क्या होता है, ए से बी वाई इंटू डी एक्स, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो इसका डिसीजन कैसे हम लेंगे, सबसे पहले हम दिया हुआ समीकरण के बारे में समझेंगे और सीमा को। तो एक्स का मान 2 है, एक्स का मान 4 है। तो ये सीमा के आधार पर हमें पता चलता है कि जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर है, तो इसको हम y के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए y के रूप में इसका मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 9x, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 9 का एक्स का अंडर रूट में 1/2, यानी इसका 3 अंडर रूट में एक्स, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 1/2। तो अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कर्व का निकालते हैं। तो कर्व का जो क्षेत्रफल है वो समाकलन में a और b y इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर y का मान आया है। तो अब यहाँ पे इसका मान निकालते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या चीज, ए जो ए का मान, यहाँ पर ए का मान ए है और बी का मान कितना है, 4 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आगे की तरफ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखा जाए, तो यहाँ पर हमारा ए का मान 2 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, 4। अब y का मान यहाँ पर देखा जाए तो 3x के पावर 1/2 dx। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है इसको बाहर कर लिए, तो यहाँ पर 2 और 4 और x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसी का समाकलन करना है, ये 2 है। तो देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और सीमा 2 से 4। अब देखिए 3, अब इसको जोड़ेंगे तो इसे गुणा करेंगे तो 2 और 1 3, तो x के पावर 3/2 और यही 3/2 नीचे हो जाएगा, 2 से 4 हमारा ये क्या हो जाएगा, सीमा। अब यहीं पर हम इनको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 लाएंगे, ए बटा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 बटा में क्या करेंगे 3, और यहाँ पर x के पावर 3/2 और 2 से 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो आ गया 2। अब ऊपर का सीमा धरेंगे तो 4 के पावर 3/2, फिर 2 यहाँ पर 2 धरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए a4 को 2 के पावर 2 इंटू 3/2 लिखेंगे। इसका 2 2 के पावर 3/2 ये जो दिया है इसका मतलब है 2 अंडर रूट 2 होगा इसका मान। तो ये 2 हो गया और ए 2 से 2 कट गया तो 2 के पावर कितना हो गया 8, 2 अंडर रूट 2। तो अब देखिए 2 यहाँ पर ए है 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8, 2 अंडर रूट 2। अब इनसे हम क्या करेंगे गुणा, 4 के 16, 2 दूनी के 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर इसका मान हम निकालेंगे 4 कॉमन करके, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 इकाई वर्ग मीटर। इस तरह से इसका आंसर दूसरा प्रश्न का आया। तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे पहला सवाल था उसी प्रकार से दूसरा सवाल यहाँ पर था। चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ देखेंगे। और अब तक आपने जो सवाल को देखा उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगा होगा, बहुत आसान तरीके से बने और प्रत्येक सवाल बना, इसीलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसमें जितने आप सोच रहे हो उतने दम है नहीं, केवल बस आकृति को आपको माइंड में होना चाहिए। और यदि आप उसे समझते हो तो इसका प्रश्नावली बनाना अगम चुटकियों का खेल है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, यानी उस हमको एरिया का क्षेत्रफल निकालना है जिसका समीकरण यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, 4y और y यहाँ पर जो सीमा का मान है y के रूप में दिया है, तो y बराबर 2 और y बराबर क्या हो गया 4, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, आपको एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम सवाल को बनाएंगे नहीं, आपको HW में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अभी 2 को बनाए हैं, उसी प्रकार से ये भी है। तो इसको थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं, सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ y का जो सीमा का मान जो है y के रूप में दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर x का मान निकाल लेना है। देखिए अंडर रूट में 4y, इसका मान क्या होगा 2 अंडर रूट y। तो अब यहाँ पर 2 y के पावर 1/2। अब आपको कर्व का क्षेत्रफल निकालना है, कर्व का क्षेत्रफल।
तो कर्व का क्षेत्रफल बराबर देखिए ए सीमा y के रूप में है, यहाँ पर मान की समीकरण किसके रूप में है, x के। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा a से b और यहाँ पर x इंटू डी वाई। तब यहाँ पर मान देखिए, यहाँ पर a है, ये b है। तो देखिए इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट वाई 1/2 इंटू डी वाई। अब इसको हल्का सा आपको आगे बढ़ा देते हैं और 2 और 4, 2 को बाहर निकाल लीजिए, y के पावर 1/2 इंटू डी वाई। अब हल कर लीजिएगा, इसी पर जो आएगा वो उत्तर है। अब इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि आपको देखो घबराना नहीं है और यथाशीघ्र हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ का जो वो जो कोहरा है, कहर जो बाढ़ का है, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपको जो दी जा रहा है उस सवाल को हल करिए, रिवीजन अधिकांश कीजिए और सवालों को बनाइए और हम लोग एक अच्छे तैयारी के साथ हम लोग की फरवरी का जो डिसीजन होता है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से क्लास आज का समाप्त होता है।